तो बात है 2002 की, जब आई एक सुपर ग्रेट हॉरर मूवी राज, जिसका ये डायलॉग हर किसी को पता है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जहाँ ये सुनते ही सारे लौंडे बर्बाद होने को तैयार थे। बट आखिर ये एक्ट्रेस जिन्होंने राज में इतना अच्छा काम किया, वो आखिर कहाँ गई? क्योंकि 20 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। और सिर्फ यही नहीं, नो एंट्री एंड गोलमाल रिटर्न वाली सेलेना जेटली, सुपर डुपर हॉट मिनीशा लांबा एंड वो एक्ट्रेस जिनका MMS लीक हो गया था, और तो और आशिकी 1 वाली अनु, जिनका पूरा करियर एक इंसिडेंट की वजह से तबाह हो गया। आज मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी पूरी टीम एनी सिराज की तरफ से भी, और मेरा नाम इरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो 2008 में एक मूवी आई थी बचना ए हसीनो, जिसमें रणबीर कपूर सारी लड़कियों को डेट कर रहे थे एंड मन भर जाने पे छोड़ देते हैं। बेसिकली रियल लाइफ स्टोरी, जहां इसके अंदर मेरी क्रश दीपिका थी, बिपाशा भी थी, वही थी माही का रोल प्ले करती हुई मिनीशा लांबा। जी हाँ, वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, मिनीशा लांबा, जो इसमें तो सुंदर थी, बट फिर संजय दत्त ने इमरान खान की किडनैप में उनका जो लुक था, डैम क्रेजी। बट फिर क्या हुआ कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस जिनकी एक्टिंग से लेकर लुक्स सब चर्चे में थे, वो आज कहीं नहीं है। तो मिनीशा ने अपने करियर की स्टार्टिंग में एड्स वगैरह किए थे, जैसे कैडबरी, डाबर एंड ऐसे ही एड्स करते करते एक दिन सुजीत सरकार जी ने देखा और कहा कि ये लड़की वर्क करेगी एंड उन्हें ऑफर करी अपनी मूवी यहाँ। एंड फिर क्या, उन्हें काम मिलने लगा। लाइक उन्होंने साइड रोल्स किए इन मूवीज लाइक कॉर्पोरेट, रॉकी द रिपेल, एंथनी कौन है, हनीमून ट्रैवल्स, अनामिका एंड मेनी मोर। एंड फिर इनको एक बड़ी मूवी मिली बचना ए हसीनो, जो हिट थी एंड YRF के बैनर से थी, तो बेस्ट हो गया। एंड इवन उन्हें काफी पसंद किया लोगों ने इन वेल डन अब्बा में। फॉर हर एक्टिंग और किडनैप में तो आप सबको पता है कि क्या हुआ था। बट आखिर फिर क्यों ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस एकदम से गायब हो गई? तो असल में मिनीशा लांबा एक आउटसाइडर थी एंड हम सबको पता है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को कितना अच्छे से ट्रीट करती है। एंड इनके साथ भी वही हुआ, उन्हें टाइपकास्ट किया गया। एंड कई बार मिनीशा ने खुद बताया कि कई बार उन्हें वो खुद रोल्स नहीं मिलते थे जो उन्हें चाहिए होते थे, और तो और कई बार उन्हें कास्टिंग काउच के भी ऑफर आए थे कि ये मूवी मिल जाएगी, व्हिच इज डिस्गस्टिंग। मिनीशा ने बताया कि उन्हें काम करने की बहुत चाह थी, बट वहीं एक भी इंसान उन्हें मैनेज तक करने को रेडी नहीं था, जिसकी वजह से बॉलीवुड में वो पीछे रह गई। मिनीशा लांबा जिधर बॉलीवुड को बहुत दे सकती थी, शायद बॉलीवुड के पास कुछ नहीं था उन्हें बदले में देने के लिए, इसीलिए उन्होंने बैकआउट कर लिया एंड उन्होंने शादी कर ली रायन थॉम से, जो एक रेस्टोरेंट चेन के ओनर हैं। बट इनका रिश्ता ज्यादा चला नहीं और डाइवोर्स हो गया। बट मिनीशा बॉलीवुड के बाद करती क्या है? वो असल में काफी बड़ी पोकर प्लेयर हैं जो पोकर खेलती हैं एंड जीतती है। मिनीशा हमें बिग बॉस 8 में भी दिखी है एंड उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, जैसे सावन में लग गई आग एंड तेरा सुरूर। बट बॉलीवुड में अब नहीं है। अगर बॉलीवुड ने मिनीशा लांबा जी को एक चांस दिया होता, तो आज शायद हमारे पास इन दिशा से बेटर एक्ट्रेस होती। तो बात है 1990 की, जब आई एक ऐसी मूवी जिसने बॉलीवुड को ही बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ आशिकी की, जिसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने। ये मूवी बहुत ज्यादा ऑसम एंड प्यारी थी और इसके गाने तो बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैं दुनिया भुला दूंगा। जिधर इस मूवी के दोनों लीड्स डेब्यू थे, फिर भी ये मूवी काफी बड़ी हिट हो गई, और वो दोनों थे राहुल और अनु, जिनका ये रियल नेम भी है। आशिकी जब रिलीज हुई तो लोगों ने इन दोनों को पहली बार देखा और देखते ही रह गए। इनकी केमिस्ट्री एंड एक्टिंग सब ग्रेट थे। जिधर हमने राहुल की बात इस वीडियो में की है, तो अगर देखना है तो प्लीज जरूर चेक करना। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ इस मूवी की अनु का, जिन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम नहीं बच पाओगी, और क्यों वो बॉलीवुड में इतनी बड़ी मूवी देने के बाद काम नहीं कर पाई। तो अनु अग्रवाल, जिन्हें बचपन से एक्टिंग का शौक था एंड उन्होंने इसीलिए 8th ग्रेड में ही एक्टिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जो सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट तक रही हैं। एंड उन्होंने ऐसे ही टीवी डेब्यू किया दूरदर्शन के शो इसी बहाने से। बट एक दिन उन पे पड़ी नजर महेश भट्ट की एंड उन्होंने दी उन्हें मूवी आशिकी। और फिर क्या था, हम सबको पता है आशिकी कितनी ज्यादा बड़ी हिट थी। हर तरफ उसके गाने थे और राहुल और अनु थे। जिधर अनु को महेश भट्ट ने वन टेक आर्टिस्ट कहा था, क्योंकि वो एक बार में पूरा टेक दे देती थी। इवन उन्होंने रिवील किया कि उनको आशिकी के लिए राहुल रॉय, उनके को स्टार से ज्यादा पैसे मिले थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके कई जानने वाले उनका मजाक उड़ाते थे एंड कई एक्ट्रेस उनकी सक्सेस से नाराज थी। बट उन्होंने कहा
FU और उन्होंने साइन कर डाली कई मूवीज, रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ, जन्म कुंडली, खलनायिका, बट ये सब की सब फ्लॉप थी। अनु को इंतजार था आशिकी जैसी एक मूवी का जो उनके पोटेंशियल को अच्छे से दिखा पाए, बट कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो 1999 में जब एक रात अनु एक पार्टी में से घर आ रही थी कि तभी उनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ड्राइवर वहीं गुजर गए एंड अनु को बहुत ज्यादा चोट लग गई। उनको फ्रैक्चर्स एंड चोट आई थी एंड कहना मुश्किल था कि वो बच भी पाएंगी या नहीं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये तो मतलब मिरेकल है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मरी लड़की गई। बट फिर 29 दिन कोमा में रहने के बाद उन्हें होश आया और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और तो और उन्हें अपनी पास्ट लाइफ से कुछ भी याद नहीं था। और ये वही इंसिडेंट था जिसके बाद अनु का सब छिन गया। अनु को डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 3 साल जी पाएंगी, बट अनु जितने वक्त तक कोमा में थी तब तक उन्होंने खुद की सोल को पहचान लिया था। अनु एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गई थी एंड उन्होंने खुद में बिलीव करा और वो आज भी जिंदा हैं और एक गुड लाइफ जीती हैं। वासुदेव कुटुंबकम मेरे को अंदर अपने महसूस हुआ है और उससे मेरे जीवन उसी से आगे बढ़ा है। इस एक्सीडेंट के बाद जाहिर है अनु काम नहीं कर सकती थी, उन्हें किसी ने भी काम नहीं दिया था। बट क्या अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या अनु आज उन सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक होती? हमें कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना एंड अनु की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो भी कमेंट में जरूर बताना। दिस इज योर फेवरेट पार्ट ठरकियो। तो आप लोग अमीषा पटेल को तो जानते ही होंगे जिनकी बात हमने इस वीडियो में की है, बट क्या आपको पता है कि उनका एक भाई भी है अश्मित पटेल, जो ज्यादा तगड़े एक्टर तो नहीं है बट एक बार वो सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लीक कर दिया था MMS एक्ट्रेस रिया सेन का। जी हाँ, हमारी स्टाइल वाली एक्ट्रेस का MMS। तो रिया सेन जो बेटी हैं आइकॉनिक एक्ट्रेस सुचित्रा सेन एंड मुनमुन सेन की, रिया के पापा त्रिपुरा के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हेंस वो एक रॉयल गर्ल है। रिया ने जिधर अपना डेब्यू बचपन में अपनी मॉम की मूवी विश कन्या से ही कर लिया था एज अ चाइल्ड एक्टर एंड उन्हें अपना लीड रोल मिला 1999 की ताजमहल में। फिर वो फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी में भी नजर आई। जिधर उन्होंने तमिल, तेलुगु, बंगाली मूवीज में भी वर्क किया। तो तुम सोच सकते हो कि इनका जॉनरा कितना वास्ट था। और तो और तुम सब ठरकियों की वन ऑफ द फेवरेट मूवी स्टाइल को कौन भूल सकता है, जिसमें रिया सेन थी एंड वो बहुत ज्यादा हॉट थी अपेरेंटली। थोड़े से टाइम में रिया सेन को सब उनके बोल्ड सीन्स के लिए जानने लग रहे थे, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे आज भी उन्हें गलत रीजन की वजह से जाना जाता है। तो बात है 2005 की, जब एक MMS आया और उसने लोगों को खड़ा कर दिया कि ये तो रिया सेन है। MMS में रिया सेन थी और अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल थे। उस वक्त ना इंटरनेट होता था ना ही फोन, और फिर भी ये MMS वायरल हो गया था, इतना कि रिया और अश्मित को इवेंचुअली ब्रेकअप करना पड़ा। कहते हैं रिया सेन ने जिस भी एक्टर के साथ काम किया वो उसे डेट कर लेती थी, अक्षय खन्ना से लेकर क्रिकेटर श्रीशांत तक, जिन पर IPL फिक्सिंग का केस लगा था। हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड फिर क्या था, इस MMS के बाद रिया की रिस्पेक्ट अब बॉलीवुड में उतनी नहीं रही थी, व्हिच इज सैड। रिया सेन को ये MMS वाला इंसिडेंट आज भी हॉन्ट करता है, जिधर रिया सेन ने एलिगेशन लगाया कि MMS अश्मित ने लीक करा, बट इवेंचुअली ये सब जहां खत्म हुआ वहीं रिया सेन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। रिया सेन आज भी इंस्टाग्राम पे बोल्ड फोटोज पोस्ट करती हैं एंड फैन से कनेक्टेड रहती हैं, जिधर उन्हें रागिनी MMS रिटर्न्स में देखा था, बट नॉट दैट रिकॉग्निशन। आज के लड़के भी ना, फॉर रियल दिस इज नॉट सेफ, प्लीज पीपल बी सेफ। और अगर कोई तुम्हारा MMS बना रहा है तो पीछे YRF के गाने चला दो, यशराज तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक मार के वीडियो को टेक डाउन कर ही देगा, या T सीरीज के बजा दो, सेम थिंग है। तो आपको 2005 की नो एंट्री तो याद ही होगी, जिसके मीम आज भी बरकरार हैं, जिसने सब मर्दों को सिखाया कि चीटिंग करना कितना कूल है। स्टूपिड मूवी। बट जहां इस मूवी में बिपाशा थी, वहीं देखने को मिली संजना AKA सेलिना जेटली, जिनकी आंखें और एक्टिंग का मैं दीवाना हूँ। नो एंट्री जहां एक इतनी तगड़ी मूवी थी जिसे कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर क्या हुआ कि उसकी एक्ट्रेस सेलिना जेटली बॉलीवुड में कभी वर्क नहीं कर पाई। तो सेलिना जेटली जो एक आर्मी फैमिली से थी एंड उनका सपना था आर्मी फैमिली में जाने का, एंड स्टडीज वगैरह करके वो कोलकाता गई एंड उधर एक टेलीफोन कंपनी में जॉब करने लग गई थी, जिधर उन्हें पता चला कि कोई फेमिना मिस इंडिया करके कंपटीशन हो रहा है, तो चलो ऑडिशन दे आते हैं, एंड वो उस टाइटल को सीधा जीत गई। एंड फिर क्या था, सेलिना सुंदर थी एंड वो अब इस लाइन में आ गई थी एंड उन्होंने काम स्टार्ट करा जैजी पाजी की म्यूजिक वीडियो ओ कैरी से। तेरी अख नाले अख नू मिला गई, ओ कैरी
जो काफी फेमस सॉन्ग था, जिधर वो बॉम्बे वाइकिंग्स यानी मेरे फेवरेट नीरज श्रीधर के म्यूजिक वीडियो में भी थी, जिधर उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ फिरोज खान जी की जानाशीन से, जो एक फ्लॉप रही एंड इवन सनी देओल के साथ खेल भी नहीं चली, जिधर उन्हें जूली मूवी का भी ऑफर मिला, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खा के प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर देती है। जब सेलिना ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो कहा कि कोई पढ़ी लिखी औरत की कैरेक्टर ऐसे काम क्यों करेगी, एंड रिजेक्ट कर दी उन्होंने ये स्क्रिप्ट। एंड गेस करो एंड में ये मूवी किसने की? नेहा धूपिया ने। भाई ये नहीं बोल रहा है सच। एंड 2005 में जिधर खालिद मोहम्मद की सिलसिले, जिनमें उनकी काफी तारीफ हुई एंड उन्हें अपना सपना मनी मनी जैसी ग्रेट मूवीज में भी एक्टिंग के लिए काफी प्रेज किया गया, बट असली रिकॉग्निशन उन्हें मिला नो एंट्री से, जो हम सबको पता है कि कितनी बड़ी सक्सेस थी। एंड गोलमाल रिटर्न्स जो मुझे बहुत पसंद है, जहां ये एक्टर्स इवेंचुअली इतनी सारी मूवीज में थी, फिर क्या हुआ कि आज ये कहीं पर भी नहीं है। तो असल में जैसा मैंने बताया, सेलिना ने कई मूवीज करी, बट सैड चीज ये थी कि 90% मूवीज फ्लॉप थी। सेलिना एक आउटसाइडर थी, तो ऑब्वियस था कि अगेन करियर में कोई पुश या बड़ी हिट्स ना होने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड से खुद को अलविदा कह दिया, जिधर उन्होंने एक मिलियनेयर पीटर हाग से शादी कर ली। और ऐसे हमारी संजना एके सेलिना जेटली, जिनकी आंखों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री से गायब हो गए। आपने इन्हें थैंक यू में भी देखा होगा एंड इवन अभी 10 साल बाद इनकी एक शॉर्ट फिल्म भी आई, सीजन्स ग्रीटिंग, जिसे आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हो। सेलिना जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वी ऑल लव यू। मालिनी शर्मा, तो अब आ जाते हैं उनके ऊपर जिनकी वजह से तुमने ये वीडियो एंड तक देखा होगा एंड सब्सक्राइब भी किया होगा। किया ना सब्सक्राइब? तो बात है 2002 की, जब बॉलीवुड में आई मूवी राज, और इसी में सब बेस्ट था। इसके गाने, इसकी स्टार कास्ट और ये डायलॉग था, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे भी बर्बाद कर दो मालिनी जी। जिधर मालिनी शर्मा की एक्टिंग जो इतनी ज्यादा बोल्ड थी एंड साथ साथ एक साइको भी, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एंड मानो या ना मानो, डीनो और बिपाशा ने तो मूवी में सिर्फ ठरक मचाई, बट असली डर मालिनी की वजह से ही था। बट क्या हुआ कि इतना तगड़ा रोल देने के बाद राज मालिनी की पहली और आखिरी फिल्म बन गई। तो मालिनी शर्मा, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट म्यूजिक के वीडियोस में फीचर होने से किया था, क्या सूरत है, रंझर एंड कितनी अकेली, एंड उनके हाथ सीधा आई डेब्यू मूवी राज, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डैम ये तो क्रेजी मूवी है। राज मूवी इतनी तगड़ी साबित हुई कि मालिनी को बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड तक मिला। The best debut female award goes to Malini Sharma for Raz. जो बहुत बड़ी बात थी एक आउटसाइडर के लिए। राज से उनका नाम इतना हुआ कि उन्हें सीधा एक अवार्ड शो होस्ट करने को कहा गया, जो उन्होंने बखूबी करा। राज के बाद ही मालिनी ने अपने को स्टार डीनो मोरिया के साथ मूवी गुना भी साइन करी, बट फिर वो मूवी कभी आई क्यों नहीं? कहते हैं जिस दिन गुना मूवी शूट होनी थी, उससे 2 दिन पहले मालिनी ने डायरेक्टर को कहा कि सॉरी, मुझे कैमरा से डर लगता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे कैमरा के आगे नहीं, कैमरा के पीछे रहना पसंद है। जिधर फिर इस मूवी से मालिनी को हटा के बिपाशा को रखा गया। जिधर इस मूवी से पहले ही मालिनी शर्मा ने 1997 में प्रियांशु, जिन्हें तुमने तुम बिन में देखा होगा, से मैरिड थी, बट जल्दबाजी में रिश्ते और पास्ता दोनों बेकार ही बनते हैं, तो इनका डाइवोर्स हो गया 2001 में। जिधर मालिनी ने थोड़ा बहुत काम किया बॉलीवुड में, बट कैमरे के पीछे से, जैसे थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में वो आर्ट डायरेक्टर थी, एंड जस्ट मैरिड में भी। बट अब मालिनी कहाँ है, ये तो किसी को भी नहीं पता। जी हाँ, मालिनी ने बॉलीवुड से हटके CATS कैट्स में भी काम किया है, जो बेसिकली चार्लीज एंजल का रिप ऑफ था, बट उसमें मालिनी है तो इट्स वर्थ इट। जिधर 2001 में सहारा पे एक म्यूजिक काउंटडाउन आता था, हम दोनों, उसमें भी मालिनी वर्क कर चुकी है, बट अपने आर्ट डायरेक्शन के काम के बाद से किसी को नहीं पता कि मालिनी असल में किधर है। उनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और ना ही कोई पेज। मालिनी जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज मुझे बर्बाद कर दीजिए। हाँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। बट ये एकदम से कैमरा का फियर, वो भी इतनी बड़ी हिट देने के बाद एंड कहीं भी ना मिलना, ये किस तरफ इशारा करता है? आपको क्या लगता है मालिनी शर्मा जी के साथ क्या हुआ? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी वो 5 एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में सक्सेसफुल थी, बट अपने बैड लक या कंट्रोवर्सीज की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी और हमें नेक्स्ट पार्ट में किसे इंक्लूड करना चाहिए, वो सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एंड सुराज एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, अरफान है, एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ सिनेमैस्टिक है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियां में रहता है तेरा ही तमू, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।